हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अफ़गानी सलवार की सिलाई करना। इससे पहले मैंने इसके कटिंग की वीडियो अपलोड करी है। अगर जो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। आज मैं बताऊंगी इसकी सिलाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बेल्ट ले लिया है और बेल्ट को हम दोनों साइड से यहाँ पे इसको सिल के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, जो कि हम नारा डालने के लिए नेफा बनाएंगे। उतने में मैंने सिलाई नहीं लगाई है और इसके ऊपर हम एक डबल सिलाई लगा के भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो दूसरे साइड में हमें पूरे में ही बराबर से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद जो हमने नेफा वाला साइड लिया था, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, थोड़े में नाड़ा डालने के लिए रखा था, उस साइड को हमें लेना है और इस तरह से जो अंदर का मार्जिन है इसको हम दोनों साइड में ऐसे करेंगे बराबर से। और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में ऐसे रखते हुए इसके ऊपर दोनों साइड से हम दाब की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे इसका नेफा बनाना है। तो जो हमने यहाँ पे ये मार्जिन का ऊपर नेफा के लिए निशान लगाया था, वहीं तक हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। ये हमारी जो बेल्ट है ये बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमारे जो नीचे के पार्ट थे उनको रेडी करना है। तो एक पार्ट को हमने ले लिया है, ये देखिए, और इसको हम खोलेंगे और इसके जो आसन हैं इनको हम जॉइंट करके रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई कलियां जॉइंट नहीं करनी है। तो दोनों पार्ट के जो हमारे आसन थे इनको हमें जोड़ लेना है। यहाँ पे हमें इस तरह से आसन को मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इस पे डबल सिलाई लगा के लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक आसन को जोड़ लिया। इसी तरह से हमारा जो ये दूसरे साइड वाला आसन है इसको भी जोड़ के रेडी कर लेना है। तो इस पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के ही लिया था। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट को जोड़ के इसको भी रेडी कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे ली है बेल्ट। तो ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये जो है ये है इसका बैक पार्ट। तो दोनों पार्टों को हमने इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखा है। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में अंदर की साइड में एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये हम फ्रंट पार्ट में निशान लगा रहे हैं। और अब देखिए, यहाँ पे ये जो अंदर का साइड है इतने में हमें भरनी है प्लेट। और बाकी जो ये बैक पार्ट का साइड है जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिंपल सिलाई लगानी है। केवल हमें यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का सेंटर है वहाँ पे बस एक प्लेट डालनी है। दोनों साइड में हमें 1-1 इंच की प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये जो हमारा नीचे का पार्ट था इसको ले लिया है और एक साइड का हमने यहाँ पे ये आसन लिया है और यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच की प्लेट एक साइड से इस तरह से हम डाल लेंगे। ये देखिए, और दूसरे साइड से भी हमें इसी बराबर की ही प्लेट डालनी है। और जो हमारा बैक साइड का ये आसन था इसको हमें यहाँ से ऐसे मिलाते हुए रख लेना है। ये देखिए, और इस पे हम सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, एक साइड से मैंने जोड़ा और इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी एक प्लेट डाल लेना है। ये देखिए, बस ये हमें बैक पार्ट के सेंटर का जो आसन है बस वहीं पे ये 2 प्लेट डालनी है। बाकी जहाँ तक मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया था आगे की साइड में, वहाँ तक हमें प्लेन सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये जो निशान है यहाँ तक हमें प्लेन सिलाई लगानी है, कोई प्लेट नहीं डालनी है। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको मिलाते हुए रखेंगे और एकदम सीधी सिलाई लगा के इसको ले लेंगे। ये देखिए, जहाँ तक हमने ये निशान लगाया था वहाँ तक मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमारा ये जो दूसरा आसन था इस आसन को हमें लेना है। ये देखिए, ये है नीचे के पार्ट का आसन और जो हमारे बेल्ट का भी फ्रंट पार्ट का सेंटर था ये वाला, यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाते हुए रख लेंगे।
और यहाँ पे देखिए ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे हमें बस इतने में ही प्लेट भर के रेडी करना है। और यहाँ पे हमने ये के पिन लगा लिया है और अब हम इसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्लेट। तो जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी की हमें इसमें पूरे में प्लेट बना के ही रेडी करनी है। और ये जो हमें प्लेट बनानी है वो प्लेट एकदम बराबर की ही बनानी है, कोई छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब बराबर की प्लेट बनती हैं तो उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। तो हमें सारी प्लेट बराबर की ही डालनी है। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसमें प्लेट भर के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा साइड है, दूसरे साइड में भी हमें यहाँ तक प्लेट भरनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें प्लेट भरेंगे। तो उस साइड से हमने जब भरी थी तो दूसरे साइड को फोल्ड किया था और यहाँ से अब हम जब प्लेट डाल रहे हैं तो इस तरह से अंदर को करते हुए डाल रहे हैं। तो इस साइड में भी जो हमने ये निशान लगाया था यहीं तक हमें प्लेट भर के रेडी करनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। और बाकी जो कपड़ा है वहाँ पे हमें इस तरह से प्लेन सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सिल के रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका बैक पार्ट। बैक पार्ट में ये देखिए दो हमने प्लेट डाली थी और ये जो है ये है इसका फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे ये जो प्लेट है ये दोनों साइड से हमें इस तरह से डालनी है। दोनों साइड का जो घुमाव है वो एक ही साइड में होना चाहिए, यानी कि अंदर की साइड में। अब इसके बाद इसके ऊपर हम एक दाब की सिलाई लगा लेंगे। तो इसका जो अंदर का मार्जिन है इसको हमने ऊपर की साइड में रखते हुए ही इस पे दाब की सिलाई लगाया है। तो ये देखिए इसको मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब आता है इसका मेन पॉइंट जो कि है इसकी मोहरी। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी मोहरी। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 इंच की मोहरी रखनी थी और 6 इंच हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया था उसकी हमें यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट डाल के रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी सी प्लेट डालनी है। और ये जो मोहरी अभी इस तरह से बना के रेडी करना है तो इसकी लंबाई लेनी है हमें 14 इंच। 1 इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा और 6 इंच की हमारी मोहरी हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमारी बराबर से ही आई है। अगर जो आपकी कम ज़्यादा होती है तो यहाँ पे आप फिर से इसको खोल के बना सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे वाले मोहरी में भी प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे। तो दूसरी मोहरी भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे ये ले लिया है मोहरी बनाने के लिए बुकरम। तो हमें 3 इंच की मोहरी बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 इंच चौड़ाई में बुकरम लिया था और इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है इस तरह से। और ऊपर की साइड में हमने आधा इंच का जो मार्जिन लिया था इसको भी अंदर को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और इसके बाद इसको हमने ऐसे प्रेस कर लिया और आधा इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी लिया है। इसी तरह से दूसरी मोहरी को भी बना के रेडी कर लिया है। और अब हम लेंगे सलवार को और इसको हमने इस तरह से उल्टी साइड की तरफ रखा है। ये उल्टा साइड है जो ऊपर की साइड है। और मोहरी को हम लेंगे और यहाँ पे मोहरी को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था उसी मार्जिन को लेते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलटेंगे। ये देखिए ये है इसका सीधा साइड। तो सीधी साइड में मैंने इस तरह से इसको पलट लिया और यहाँ पे इसका ये जो सिलाई मार्जिन है इसको हम इस तरह से अंदर को दबाएंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हमने ये ली है लेस, ये समोसा लेस है। तो इसको भी हम इसके अंदर को इस तरह से मिलाते हुए रखते जाएंगे। हमें थोड़ा सा बाहर निकालना है और इसको भी साथ में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको अंदर की साइड में ही मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल के रेडी कर लिया है। और इसके बाद हमने ये लेस और ली है। इस लेस को हम एकदम सेंटर में इस तरह से रख के इस पे भी हम सीधी सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस पे भी हमने सीधी सिलाई लगा ली। इसके बाद मैंने फिर से लेस ली है और इसको हमें यहाँ पे नीचे की साइड में लगाना है।
तो जो हमने नीचे की साइड ये लेस लगाई है, ये हमने एकदम मोहरी से बराबर ही लगाई है। इसको ज़्यादा नीचे अगर जो करके आप लगाते हैं तो इसके जो लेस के जो कोने हैं ये आपको चुभ सकते हैं। तो इसको आप इसके कपड़े के बराबर से ही लगाएं, ज़्यादा नीचे करके ना लगाएं। इसी तरह से हम दूसरी वाली मोहरी को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए दूसरी मोहरी भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको अंदर से भी फिटिंग करके रेडी कर लेना है। तो इसको मैंने ऐसे उल्टी साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी जो हमें मोहरी रखनी थी वो रखनी थी 6 इंच की। तो यहाँ पे हम इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और जितनी हमने ये मोहरी ली थी यहाँ तक हमें एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से जैसे हमने सलवार की कटिंग की थी उसी तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम आसन तक ही सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसी तरह से हम दूसरी वाली मोहरी को भी बना के रेडी कर लेंगे और इसके बाद मैंने पूरे में इस पर डबल सिलाई लगा के भी रेडी कर लिया था। तो ये देखिए ये जो सलवार है ये हमारी बन के रेडी हो गई है। इसकी जो हमने बेल्ट ली थी वो 6 इंच ली थी। तो देखिए ये 6 इंच ही आई है बन के और इसका जो हमारा आसन था वो हमने लिया था 13 इंच। तो यहाँ पे देखिए 13 इंच ही रेडी हुआ है बन के। तो अगर जो आप इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं तो एकदम परफेक्ट ही बन के सलवार रेडी होगी। और ये है इसकी मोहरी, ये देखिए इसको जब हम प्रेस कर लेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, अगर जो आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।